अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद में लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूट लेने वाले हिजड़े को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने उसके साथी को भी पकड़ लिया। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के इलंदो टेकुलापल्ली के जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। रियासत के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले स्टाफ नर्सों ने अपने ओहदे के नाम में तब्दीली के लिए जो हड़ताल की थी, रियासती हुकूमत कई सालों से उसे नजरअंदाज कर रही। हैदराबाद के मजाफात में आउटर रिंग रोड पर करीब 8 कारें एक दूसरे से टकरा गईं। यह हादसा विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पर सुबह पेश आया। मजलिस सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उटकूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का एक वफ्द मोहम्मद पाशा हसनाबाद टाउन सदर उटकूर की क़ियादत में मलून वसीम रिजवी के खिलाफ एक तहरीरी याददाश्त उटकूर SI प्रोतालु को की पेश। कुमपल्ली हैदराबाद के मजाफात में वाक़ एक गांव रियल एस्टेट में तेजी से तरक्की कर रहा। कई बड़े ब्रांड्स ने भी गांव में अपने शाखें खोल रखी हैं। पहले ये गांव सिर्फ कौमी शाहराहों के साथ लगे ढाबों के लिए जाना जाता था। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC जायदाद के मालिकान को 31 दिसंबर तक जरूरी इजाजत हासिल करके अपनी रिहायशी इमारतों को तिजारती इमारतों में तब्दील करने का दे रही मौका। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने सदियों पुराने रोजनामा रहनुमाए दक्कन के चीफ एडिटर सैयद वक़ारुद्दीन से की मुलाकात। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन व नॉर्थ जोन टीम ने कार्रवाई करते हुए एक डकैती की वारदात को किया हल और इसमें मुलव्विस कोम्मो बाबू को किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से एक iPhone 8 Plus मोबाइल भी किया बरामद। एबट्स ट्रैफिक पुलिस ने जगदीश मार्केट में गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग के दौरान एक शख्स को 141 ज़र इल्तवा ट्रैफिक चालानों के साथ पकड़ा। फिरोज नामी शख्स मार्केट के करीब अपनी गाड़ी पर जा रहा था कि ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ज़र इल्तवा चालान की मालियत का तखमीना 33,000 रुपए। आंध्र प्रदेश की शदीद बारिश की वजह से एक ज़र इमारत मुनद्दिम होकर उसका मलबा उससे मुत्तसिल 2 मकानात पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में 2 कमसिन बच्चे जा बहक और मलबे के नीचे मजीद 12 अफराद फंस गए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद में लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को लूट लेने वाले हिजड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उसके साथी को भी पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाला जनका 39 साल अंजुम हैदराबाद आकर बेगमपेट इलाके में जरूरी काम का बहाना बनाते हुए लोगों से लिफ्ट मांगता और फिर उनकी तलाई चेन या कीमती सामान उड़ा लिया करता था। उसने एक पुलिस मुलाजिम को भी इसी तरह से मजबूरी बताकर ठग लिया था। बावसूख जराये की इतला पर पुलिस ने हिजड़े और उसके साथी बिस्वा राजू को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के एलंदो टेकुलापल्ली के जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मेटलागुड़म के हुदूद में जंगल पल्ली गेट के करीब शेर को सड़क पार करता हुआ देखा गया। एक गाड़ी सवार ने उसकी वीडियो अपने सेल फोन में कैद कर ली। 3 दिन पहले एक कुत्ते की मौत हो गई थी। समझा जाता है कि उस शेर के हमले में ही उस कुत्ते की मौत हो गई है। इस शख्स ने सेल फोन से ली गई इस वीडियो को बादजा सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल कर दिया। जिले के लक्ष्मी देवी मंडल में गायों के झुंड पर शेर के हमले में एक गाय की मौत हो गई थी। शेर की मौजूदगी की इतला पर मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। रियासत के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले स्टाफ नर्सों ने अपने ओहदे के नाम में तब्दीली के लिए जो हड़ताल की थी, रियासती हुकूमत कई सालों से नजर नहीं आती। अगरचे रियासत में कई वजीर सेहत को तब्दील किया गया था, लेकिन उनके ओहदे के नाम को स्टाफ नर्स से नर्सिंग ऑफिसर में तब्दील करने का मुतालबा किसी ने नहीं सुना। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने 9 सितंबर 2016 को जारी करदा अपने हुक्मनामे में नर्सिंग एहलकारों के नाम में तब्दीली की हिदायत की थी। तिब्बी लिहाज से वजारत ने स्टाफ नर्स के मौजूदा नाम को नर्सिंग ऑफिसर में तब्दील करने की हिदायत की थी, जिस पर रियासती हुकूमत मुबैना तौर पर अमल दरामद करने में नाकाम रही थी। मरकजी वजारत ये भी वाज़ेह किया कि नाम में तब्दीली जैसा कि जिक्र किया गया है उसमें कोई माली फवायद शामिल नहीं। रियासती हुकूमत ने हाल ही में मुबैना तौर पर 2400 नर्सों को मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात किया है, लेकिन वो उन्हें नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर तस्लीम करने में नाकाम रही हैं। एक स्टाफ नर्स ने कहा है कि हमारी बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद हुकूमत हमारे मुतालबे को नजरअंदाज कर रही, जो कि हमारा हक है। स्टाफ नर्स से नर्सिंग ऑफिसर के नाम की तब्दीली के लिए हुकूमत पर कोई इजाफी माली बोझ नहीं पड़ेगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उटकूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का एक वफ्द मोहम्मद पाशा हसनाबाद टाउन सदर उटकूर की क़ियादत में मलऊन वसीम रिजवी के खिलाफ एक तहरीरी याददाश्त उटकूर एसआई प्रोतालू को पेश किया और वसीम रिजवी जो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इहानत नामूज़ रिसालत में गुस्ताखी पर मुश्तमिल किताब तहरीर करने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रिजवी जो हिंदी जुबान में किताब तहरीर की है जिसमें झूठ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसको कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा उसके खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज करते हुए कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। एसआई उटकूर ने तयखुन दिया कि वो आला ओहदेदारान से मशावरत करते हुए कार्रवाई करेंगे। इस वक्त में मजलिसी नुमाइंदे मोहम्मद रफी पुरला, ज्वाइंट सेक्रेटरी नारायणपेट जिले, ख्वाजा हुसैन यल्लम मंडल खाजन और दीगर भी मौजूद थे। कुमपल्ली हैदराबाद के मज़ाफात में वाक़ एक गांव रियल एस्टेट में तेजी से तरक्की कर रहा। कई बड़े ब्रांड्स ने भी गांव में अपनी शाखें खोल रखी हैं और पहले ये गांव सिर्फ कौमी शायराओं के साथ लगे ढाबों के लिए जाना जाता था। अब मेहमान नवाजी, सेहत, तालीम, फैशन वगैरह समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से मारूफ ब्रांड्स ने अपने आउटलेट्स खोले हैं। जिन ब्रांड्स ने इस इलाके में अपने स्टोर खोले हैं उनमें पैंटालून्स, फेब इंडिया, मैक्स, बिग बाजार और वेस्ट साइड शामिल हैं। इसके अलावा हैदराबाद का सबसे बड़ा डेकाथलॉन स्टोर भी कोमपल्ली में वाक़ है। इस इलाके में जेवरात के मशहूर ब्रांड्स हैं जिनमें तनिष्क और मालाबार गोल्ड शामिल है। यहाँ तक के इलाके में ब्यूटी पार्लर, जिम वगैरह तलाश करना आसान हो गया है। कोमपल्ली में रियल एस्टेट में तेजी से तरक्की की वजह से इस इलाके में बहुत से रिहायशी कॉम्प्लेक्स सामने आ रहे। इस इलाके में सिर्फ एक चीज गायब है, वो मेट्रो रेल है। इलाके मकीन उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द इसका आगाज हो जाएगा। मेट्रो रेल के आगाज से इलाके की तरक्की को फरोग मिलेगा।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC जायदाद के मालिकान को 31 दिसंबर तक जरूरी इजाजत हासिल करके अपनी रिहायशी इमारतों को तिजारती इमारतों में तब्दील करने का मौका दे रही। अब तक 7,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को तिजारती इमारतों में तब्दील किया जा चुका है। आमदनी पैदा करने के एक हिस्से के तौर पर शहरी इदारे के ओहदेदार तिजारती राहदारियों पर जायदादों का मुआयना कर रहे हैं और मालिकान से cr.ghmc.government.in पर जाकर खुद ऐलान के जरिए अपनी इमारतों को तिजारती इदारों में तब्दील करने के लिए मंजूरी का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कह रहे। अब तक 7,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को तिजारती इदारों में तब्दील किया गया है और इजाफी तिजारती हिस्सों के अलावा मतलाशुदा 111 तिजारती राहदारियों पर GHMC हुदूद में इमारतों की तब्दीली की जा रही। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन दरख्वास्तें मुकर्ररा वक्त में दाखिल नहीं की गई तो शहरी इदारा या तो इमारतों को जब्त या बंद कर देगा और मालिकान को ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करते वक्त इम्पाउंड फीस और कंपाउंडिंग फीस का 50% अदा करना होगा और रीसिट की रकम 31 मार्च 2022 से पहले अदा की जा सकती है। अगर मालिक दरख्वास्त दायर करते वक्त इमारत की तब्दीली के लिए रकम का फीसद अदा करता है तो हुकूमत 10% छूट देती है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने सदियों पुराने रोजनामा रहनुमाए दक्कन के चीफ एडिटर सैयद वक़ारुद्दीन से अलग अलग मुलाकात की और उनकी सेहत व खैरियत दरियाफ्त की। वक़ारुद्दीन जो अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा इंडो अरब लीग हैदराबाद के चेयरमैन भी हैं, उनको गुज़िश्ता महीने उनकी सेहत ख़राब होने पर जैतून अस्पताल में दाखिल कराया गया था। महमूद अली ने डॉक्टरों से बातचीत की जिन्होंने यकीन दिलाया कि वक़ारुद्दीन की सेहत में बेहतरी आ रही और उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अंजनी कुमार ने कहा है कि हैदराबाद वक़ारुद्दीन का बहुत मक़रूज़ है और उनकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। इंडो अरब लीग के मार्फत से आपने कितनी मीटिंग, डिनर, फंक्शन रखे, सब में हम हाजिर हुए थे। 1-2 मिस किए कुछ दूसरे कारण से, और आपकी मेहमान नवाजी कितनी अच्छी रहती थी हर बार। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन और नॉर्थ जोन की टीमों के एहलकारों ने मुसलसल कोशिशें की और कम्मो बाबू नाम के एक मुलजिम को गिरफ्तार करके एक डकैती के मामले को हल कर लिया जिसने शालू चौरसिया नाम के शिकार पर डकैती की थी और ये वाकया बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक iPhone 8 Plus सेलफोन, मुतासरा का मोबाइल बरामद कर लिया। मुलजिम कम्मो बाबू मुकामी SC कॉलोनी महबूब नगर जिले का रहने वाला है। उसने दूसरी जमात तक तालीम हासिल की। उसने बचपन से ही अपने आबाई इलाके में ज़रई मजदूरी की। तकरीबन 3 साल कबल वो रोजी रोटी के लिए हैदराबाद आया था और फिल्म की शूटिंग में सेट वर्क हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था। कोविड के वक्त वो अपने आबाई गांव गया हुआ था। लॉकडाउन के बाद दोबारा हैदराबाद आया। फिलहाल वो इंदिरानगर बंजारा हिल्स हैदराबाद में किराए के कमरे में मुकीम था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि रियासत में बारिश के पेश नजर धान को फौरी तौर पर खरीदारी मराकज से गोदामों में मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि वुज़रा और MLAs ने TRS कैडर को नलगुंडा और सूर्यापेट के मराकज में किसानों का दौरा करने पर उनकी पार्टी के कायदीन पर हमला करने के लिए उकसाया था। ताहम किसानों से मुलाकात के बाद उन्होंने जो खदशा जाहिर किया था वो सच साबित हो गया। बारिश की वजह से मराकज पर धान गीला हो रहा और किसानों को भारी नुकसान हो रहा। उन्होंने कहा कि किसान मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। किसान खुदकुशी करने के लिए टावर पर चढ़ रहे हैं और किसानों के नुकसान के लिए वज़ीर आला KCR जिम्मेदार हैं। करीमनगर के MP ने सिरसिल्ला में TRS कैडर के पत्थरों और लाठियों से हमला करने के पीछे की वजह पर सवाल उठाया जो धान की खरीदारी में हुकूमत की बेहसी के खिलाफ टावर पर चढ़ गए थे। उन्होंने कहा कि ये किसानों को जवाब देने का वादा करते हैं। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी फौरी तौर पर खरीफ के धान की खरीदारी के लिए कह रही है तो वुज़रा MLA बशमुल वज़ीर आला ने मरकज से रबी के धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए धरना दिया। आंध्र प्रदेश के शदीद बारिश की वजह से एक ज़र इमारत मुनहदिम होकर उसका मलबा उससे मुत्तसिल 2 मकानात पर गिर पड़ा।
جس کے نتیجے میں 2 کم سن بچے جاں بحق ہو گئے اور ملبے کے نیچے مزید 12 افراد پھنس گئے۔ یہ سانحہ آنند پور ضلع کے قدری میں پیش آیا۔ اولڈ چیئرمین اسٹریٹ علاقے میں زیر تعمیر عمارت اس سے متصل 2 عمارتوں پر گر گئی۔ واقعے میں ایک گھر کے 8 اور دوسرے گھر میں 7 افراد ملبے تلے دب گئے۔ 15 میں سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے اور 10 افراد بال بال بچ گئے۔ ملبے تلے دبے 2 افراد کو نکالنے کے لیے امدادی اقدامات کیے جا رہے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ عمارت گرنے کے ساتھ ہی گیس سلنڈر پھٹ گیا۔ ایڈیشنل ایس پی رام کرشن پرساد اور آر دیو وینکٹ ریڈی نے جائے حادثے کا معائنہ کیا۔ ملبے کو نکالنے کے لیے امدادی اقدامات جاری ہیں۔ ریونیو پولیس افسران کی موجودگی میں ملبہ صاف کیا جا رہا۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ حیدرآباد میں لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لینے والے ہجڑے کو پولیس نے کیا گرفتار، پولیس نے اس کے ساتھی کو بھی پکڑ لیا۔ تلنگانہ کے بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے الندو ٹیکولا پلی کے جنگلاتی علاقے میں شیر کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ریاست کے سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے والے سٹاف نرسوں نے اپنے عہدے کے نام میں تبدیلی کے لیے جو ہڑتال کی تھی، ریاستی حکومت کئی سالوں سے اسے نظر انداز کر رہی۔ حیدرآباد کے مضافات میں آؤٹر رنگ روڈ پر قریب 8 کاریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ یہ حادثہ وجےواڑہ حیدرآباد ہائی وے پر صبح پیش آیا۔ مجلس صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اٹکور مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران کا ایک وفد محمد پاشا حسن آباد ٹاؤن صدر اٹکور کی قیادت میں ملون وسیم رضوی کے خلاف ایک تحریری یادداشت اٹکور SI پروتالو کو کی پیش۔ کمپلی حیدرآباد کے مضافات میں واقع ایک گاؤں ریئل اسٹیٹ میں تیزی سے ترقی کر رہا۔ کئی بڑے برانڈز نے بھی گاؤں میں اپنے شاخیں کھول رکھی ہیں۔ پہلے یہ گاؤں صرف قومی شاہراہوں کے ساتھ لگے ڈھابوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC جائیداد کے مالکان کو 31 دسمبر تک ضروری اجازت حاصل کر کے اپنی رہائشی عمارتوں کو تجارتی عمارتوں میں تبدیل کرنے کا دے رہی موقع۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی اور حیدرآباد کے پولیس کمشنر انجنی کمار IPS نے صدیوں پرانے روزنامہ رہنمائے دکن کے چیف ایڈیٹر سید وقار الدین سے کی ملاقات۔ کمشنر ٹاسک فورس ویسٹ زون و نارتھ زون ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ڈکیتی کی واردات کو کیا حل اور اس میں ملوث کومو بابو کو کیا گرفتار اور اس کے قبضے سے ایک iPhone 8 Plus موبائل بھی کیا برآمد۔ ایبٹس ٹریفک پولیس نے جگدیش مارکیٹ میں گاڑیوں کی باقاعدہ چیکنگ کے دوران ایک شخص کو 141 زیر التوا ٹریفک چالانوں کے ساتھ پکڑا۔ فیروز نامی شخص مارکیٹ کے قریب اپنی گاڑی پر جا رہا تھا کہ ٹریفک پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ زیر التوا چالان کی مالیت کا تخمینہ 33,000 روپے۔ آندھرا پردیش کی شدید بارش کی وجہ سے ایک زر عمارت منہدم ہو کر اس کا ملبہ اس سے متصل 2 مکانات پر گر پڑا، جس کے نتیجے میں 2 کمسن بچے جاں بحق اور ملبے کے نیچے مزید 12 افراد پھنس گئے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے،
اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.